उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी दाव आजमा रही है। एनडीए के सहयोगी आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने चुनावी ताल ठोकते हुए कम से कम 5 सीटों की मांग की। साथ ही अठावले ने जंतर मंतर से लेकर सदन की कार्रवाई तक विपक्ष के रवैये पर निशाना भी साध दिया। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आरपीआई के मुखिया रामदास अठावले इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन भी करेंगे। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर अठावले साहब, उत्तर प्रदेश में मान लिया जाए सियासी बिसात बीत चुकी है और आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आने वाले चुनाव में मतलब रिपब्लिकन पार्टी अपने कुछ कैंडिडेट एनडीए के साथ अलायंस करके खड़ा करना चाहती है और उसमें एक 4-5 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी सूचना है, मांग है। तो देखते हैं, आज हम योगी आदित्यनाथ साहब को हमने टाइम मांगा है और उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। बाद में दिल्ली में हम चर्चा करेंगे और आरपीआई को साथ में लेने से दलित का 5-10% वोट जो है ये अपनी तरफ ट्रांसफर हो सकता है और उसका फायदा बीजेपी और जो एनडीए में जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी फायदा हो सकता है। इसीलिए आरपीआई को लेने 4-5 सीटों के लिए लेने में दिक्कत नहीं है, उसका फायदा हमारे सभी बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सूचना है कि अगर 4-5 सीटें हमको मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो फिर हम 20-25 सीटों पर मैत्रीपूर्ण लड़त लड़ेंगे और बाकी के जगह पर हम बीजेपी और एनडीए के पार्टियों का समर्थन करेंगे। ये हमारी पार्टी की भूमिका है। इसके लिए हमने अभी 26 नवंबर जो संविधान दिन आता है उस दिन हमने मतलब जो एक लखनऊ में एक बड़ी रैली रखी है जिसमें 50,000 से 1 लाख तक लोग ऐसे जमा हो सकते हैं। उसके लिए हमारी पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में हम यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं और रैली अगर हमारी सफल हो जाती है तो शायद बीजेपी आरपीआई कुछ सीटें देने के लिए विचार कर सकती है। अठावले साहब, दिल्ली बहुत गर्म है। जंतर मंतर से लेकर तमाम जो आपने देखा, क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, इस्तीफा हुआ, आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, तो मतलब जंतर मंतर ने युवा शक्ति का जो विद्रोह था, युवा शक्ति का में जो जोश था और नीट एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुए थे तो उसके कारण उनमें बहुत बड़ा विद्रोह था पूरे देश भर में। उनको दोबारा इलेक्शन एग्ज़ाम देनी पड़ी थी और दोबारा स्टडी करना पड़ा था और उसमें कई स्टूडेंट ने आत्महत्या भी की थी। तो इसीलिए मतलब दीपके जी के नेतृत्व में आंदोलन चलता रहा और 30-35 दिन तक ये आंदोलन चलता रहा और आखिर में उनके आंदोलन को यश मिला है। नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग ही रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया है और मतलब पेपर लीक में जो लोग दोषी है उनके लिए कानून बनाने का निर्णय भी सरकार ने लिया, उसका ड्राफ्ट भी तैयार है और कल शायद वो बिल आने वाला है और उसमें मतलब 10 साल की सज़ा देने के संबंध में कुछ उसमें प्रावधान है। लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से मैं मांग करूंगा कि भाई 10 साल ने इनको 20 साल जन्मठेप होनी चाहिए। तो ये इसी तरह का कानून अगर बन जाता है तो ऐसा धंधा करने वाले जो लोग हैं तो उनके ऊपर बड़ा परिणाम हो सकता है, दोबारा पेपर लीक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कानून बनाने का भी निर्णय सरकार ने लिया है और जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनको ये केस फास्ट ट्रैक में लड़ाने का भी निर्णय सरकार ने लिया है और उसके साथ साथ जो 47 अधिकारी थे उनको बरतरफ किया, मतलब उनको पार्टी से नौकरी निकाल दिया है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट निर्णय सरकार ने सदन में भी गतिरोध था इसी बात को लेकर, क्या उम्मीद है कि अब सदन बराबर चलेगा? हाँ, तो सेशन अभी से चलना चाहिए क्योंकि अभी गतिरोध इस मुद्दे पर ही था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन देना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन देना चाहिए तो उनका रिजाइन हो चुका है, इसीलिए मंडे से कामकाज ठीक ठाक चालू होगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। जी, थे हमारे साथ आरपीआई के मुखिया रामदास अठावले साहब, जिनका स्पष्ट मानना है कि अब गतिरोध खत्म हो गया है, सदन चलना चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश में किस तरह से सियासी बिसात बिछानी है इसके लिए भी लगातार तैयारी आरपीआई कर रही है और 5 सीटें अपने
हक की मांग रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए।